एक बर्फबारी रात गहरे अंधकार में छुपे एक छोटे से गांव में एक पिज्जा डिलीवरी वाले की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी थी। यह वह समय था जब लोग अपने घरों में बर्फ की चादर में लिपटे हुए थे और सिर्फ उनके घरों के चेहरे पर ही पिज्जा की खुशबू थी। रात के 12 बजे के आसपास जब अचानक एक डार्क रेड सीडान ने गांव की छोटी सड़कों में अपना पथ बनाया, उसके नीचे आई जमीन की सुर्खियां सड़क पर एक डरावनी छाया बना रही थीं। यह सब अजीब था क्योंकि गांव में इतने रात के समय किसी भी ऐसे अज्ञात आदमी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के अंत में वह सीडान रुकी और ड्राइवर की ओर से तेजी से बढ़ा। पिज्जा डिलीवरी वाला था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उसकी हरकतें बेहद अव्वल थीं, जैसे कि वह किसी के दिल की धड़कन सुन रहा हो। डिलीवरी वाला एक अनजान गांववासी के घर की ओर बढ़ता हुआ चला गया, जब अचानक रास्ते में एक हैलोवीन की तरह भयंकर चेहरा दिखा। गांववासी को यह देखकर उसका दिल दुहराया गया और वह अचानक सामने से गायब हो गया। डिलीवरी वाला हैरान होकर आगे बढ़ा, लेकिन उसने अब ध्यान दिया कि वह गांव में एकांत वाले स्थान पर पहुंच चुका है, जहां कोई और भी नहीं था। चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था, जैसे कि कोई अजीब सा चेहरा उसके पास से गुजरा हो। डिलीवरी वाला ने पिज्जा को बॉक्स से निकाला और वहां रखा, लेकिन जब उसने मुंह को खोला तो वह देखा कि पिज्जा के ऊपर से खून की बूंदें गिर रही थीं। डिलीवरी वाला की आंखें बड़ी हो गईं और उसने तत्काल पिज्जा को वापस बॉक्स में डाला। वह धीरे धीरे वापस अपनी सीडान में बैठता है, लेकिन उसका मन उस डरावने चेहरे की ओर बढ़ा हुआ था। सीडान वापस सड़कों पर चली, लेकिन सीधे सड़क पर चलते हुए डिलीवरी वाला को एक अजीब सी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने रेडियो को चालू किया, लेकिन उसमें कोई अपडेट नहीं था। गांव के बाहर जाते हुए उसका मन उथला पुथला हो गया और वह सीडान को रोक दिया। उसने देखा कि उसकी सीडान के पीछे एक और सीडान है, जिसमें वह डरावना चेहरा था जिसे वह पहले देखा था। दोनों सीडानें एक दूसरे के साथ खड़ी थीं, जैसे कि कोई अजीब खेल खेल रहा हो। डिलीवरी वाला ने तत्पश्चात बहुत जल्दी सीडान को घुमाया और वहां से निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अपने आत्मसमर्पणीय दृष्टिकोण से गांव की दिशा में बढ़ता था। एक अजीब सी गुजरे हुए समय के बाद डिलीवरी वाला अपने आत्मसमर्पण की सीडान को रोकने के लिए एक सुरंग में पहुंचा। वह ने सीडान को बंद किया और उसके बाहर निकला। गांव में वह एक सुर्खियों से भरी रास्ते पर खड़ा हुआ और अचानक उसने सुना कि पिछली सीडान की आवाज से कुछ सुनाई दे रहा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ देखता है कि वह सीडान गांव के बाहर एक जंगल में चली जा रही है। डिलीवरी वाला ने सोचा, कुछ अजीब हो रहा है। उसने भी जंगल की दिशा में कदम बढ़ाया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जंगल में जाने के बाद उसने देखा कि वह दो सीडानें एक अजीब से स्थान पर रुकी हुई हैं और उनमें एक हॉरर की तरह की चीखें आ रही हैं। डिलीवरी वाला ने एक पेड़ के पास छुपकर देखा कि सीडानें किसी अजीब से पोर्टल के माध्यम से गायब हो रही हैं। उसके सामने कुछ राज थे जो केवल एक ही तरीके से विश्व को कबूल हो सकते थे, एक अद्भुत और अत्यंत भूतपूर्व संगठन। डिलीवरी वाला का दिल और भी तेजी से धड़क रहा था।